Question number 1 of exercise 9.1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो यहाँ पर ये फिगर हमें दे रखा है और एक आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है और जिसकी पोजीशन कैसी है कि एक पोल है, यहाँ पर AB से एक पोल को रिप्रेजेंट किया गया है, इसके टॉप से और ग्राउंड तक इस रोप को बांधा गया है। तो ये AC जो आप देख रहे हैं ये एक रोप है जिसकी लेंथ 20 मीटर्स है, 20 मीटर्स इसकी लेंथ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो AB पोल है इसकी हाइट कितनी होगी अगर ये रोप 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। तो BC यहाँ पर ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB यहाँ पर पोल है जिसकी हमें हाइट निकालनी है और AC यहाँ पर रोप है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और इस रोप का और ग्राउंड के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें पता है एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और जिस साइड पर एंगल बना होता है यानी कि BC ये होगा बेस और 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड वो होती है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर AC जो है हाइपोटेन्यूस होगी और हमें पता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा बेसिकली एक रेशियो है एक ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और उसकी हाइपोटेन्यूस का। तो अब हमें जो जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, ये थीटा होगा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होगी AB मतलब एंगल के सामने वाली साइड। तो यहाँ पर इसकी हमें हाइट निकालनी है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AB और हाइपोटेन्यूस तो है AC जिसकी लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 AB बाय 20। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर आता है AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। तो AB यानी पोल की हाइट होगी 10 मीटर्स। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमने सिंपली साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के हमने वैल्यू डाल दी है, हाइपोटेन्यूस की हमने वैल्यू डाल दी है और हमने परपेंडिकुलर यानी पोल की हाइट की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एक सिचुएशन दी हुई है जहाँ पर हमारे पास एक ट्री है, ये एक ट्री है। तो ये ट्री बीच में से स्टॉर्म के कारण टूट जाता है, मान लेते हैं हम यहाँ से टूट जाता है और ये टूट के नीचे ग्राउंड पे लग जाता है। इतना पार्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसा ही रहा और ऊपर का पार्ट टूट के नीचे गिर गया जिससे ये जो ऊपर का पार्ट है ये यहाँ पर नीचे ग्राउंड पर लग गया। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो इसके बाद ये लिखा है कि जब ये टूटने के बाद गिर जाता है तो ये जो अपर पार्ट है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा इस तरह से। मतलब ये पार्ट यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से और ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री हम इस पार्ट को कहेंगे एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड और वो पॉइंट जहाँ पर इस पेड़ का जो टॉप हिस्सा है, टॉप वाला हिस्सा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो यानी ये पॉइंट हो जाएगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 8 मीटर्स और ये एंगल दे रखा है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें इस पूरे ट्री की लेंथ बतानी है, हाइट बतानी है कितनी होगी। तो इसे हम पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ पर AB और AC इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये होगी टोटल ट्री की लेंथ, क्योंकि जो ये AC पार्ट है ये पहले एकदम स्ट्रेट था AB के साथ, जैसे AB है वैसे ही स्ट्रेट था और यहाँ ऊपर तक कुछ इस तरह था। अब स्टॉर्म की वजह से ये पेड़ टूट गया तो ये ऐसे बेंड हो गया और ये एंगल यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री। हमें ये डिस्टेंस जो कि BC है ये दे रखा है 8 मीटर्स।
8 मीटर्स। अब हमें निकालनी है ट्री की हाइट, मतलब हमें आंसर निकालना होगा किसका, AB प्लस AC, ये टोटल ट्री की हाइट होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम पहले AB की हाइट, AB की वैल्यू निकाल लें, AB की लेंथ, फिर AC की निकाल लें। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो AB की लेंथ निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा tan थीटा का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे AB क्योंकि एंगल के सामने की साइड है, बेस होगा यहाँ पे BC। तो मैं यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल रहा हूँ। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है और B यहाँ पर 8 है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पर AB/8। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 8/√3, जिसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8√3/3। तो ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम AC की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम cos थीटा का फॉर्मूला लिखें, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा में बेस और हाइपोटेन्यूस इंक्लूड होती है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम बोलते हैं cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 30 डिग्रीज, बेस है यहाँ पे 8 और हाइपोटेन्यूस हमने निकालना है। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे AC है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो अब यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ से आ जाएगी 8 × 2/√3, तो ये जाएगा 16/√3, जिसे हम रेशनलाइज करके लिख सकते हैं 16 × 3/16√3/3। तो यहाँ पर मैंने रेशनलाइज करके लिख दिया इसे 16√3/3। रेशनलाइज करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर में रूट है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर से रूट हट जाता है, तो √3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16√3 हो गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होने पर, तो √3 का 3 आंसर आया। तो अब हम AB और AC को प्लस कर देंगे। AC यहाँ पर आया है 16√3/3। तो AB हमारे पास है 8√3/3 मीटर्स, क्योंकि हमें मीटर्स में यूनिट दी हुई थी, और AC है 16√3/3 मीटर्स। अब AB प्लस AC जो है टोटल ट्री की लेंथ होगी। AB प्लस AC टोटल ट्री की लेंथ होगी, क्योंकि जो AC वाला पार्ट है वो टोटल ट्री की हाइट से बेंड होके बना है। तो ये हो जाएगा 8√3/3 प्लस 16√3/3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से हम 24 को कैंसिल कर सकते हैं, 8, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर्स। तो ये है हमारी ट्री की हाइट, यानी जो पेड़ टूट के गिरा था उसकी एक्चुअल हाइट थी 8√3 मीटर्स। तो हमें इस क्वेश्चन में यही करना था और ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।